वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के टू टाइप्स थे, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। अब हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि वो प्रॉफिट जो आप एवरेज प्रॉफिट से एक्स्ट्रा कमा रहे हो। एवरेज प्रॉफिट से एक्स्ट्रा का मतलब जितनी सभी फर्में हैं वो क्या कमा रही हैं, और सभी फर्मों मान लो अगर 1.5 लाख रुपए कमा रही हैं, 1.5 लाख रुपए या 20% कह सकते हो आप, 15% कह सकते हो आप, तो हमारी फर्म उससे एक्स्ट्रा कितना कमा रही है, तो जो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। इसको हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं और एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पर हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी पे नोट डाउन कर लें। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट का? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बाय में क्या कर देंगे हम 100। ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट पर क्या आएगा हमारे पास, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड पॉइंट क्या कर देना है, माइनस कर देना। देखो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका भला, सुपर प्रॉफिट का। और लास्ट पॉइंट पर हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी हमने कितने साल हमें इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इन 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। सब चीज़ें आपकी फेमिलियर हैं, सिर्फ इसके अलावा क्या आइटम है वो, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड को आप 2 तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास, किसी भी आप एक को चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। पहला तरीका हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, असेट्स में से क्या माइनस कर देगा, अगर हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। असेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, असेट्स में से आप लायबिलिटीज क्या कर दें, माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर किसी भी कंडीशंस के अंदर हमारे पास एसेट्स नहीं गिवन या लायबिलिटीज नहीं गिवन, तो उस केस के अंदर हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। वो क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल आप ऐड करें, पार्टनर्स कैपिटल ऐड करें, प्लस क्या करेंगे आप, रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है किसी भी प्रकार का या एक्यूमुलेटेड लॉस है तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। इन 2 तरीकों से आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। इस सम को हम सोल्व करके देख लेते हैं एक बारी कि इस सम को सुपर प्रॉफिट को हिसाब से गुडविल कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मान लो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त आपने उन बातों का ध्यान रखना है, अब नॉर्मल लॉस जो होंगे ऐड कर देंगे, अब नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा माइनस कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को भी माइनस करेंगे। सब कुछ निकालने के बाद हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। कितना है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, 1,50,000। इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी मान लो 12 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 12 लाख, और
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10%। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। तो आप क्या करेंगे, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारे पास 12 लाख, इनटू में नॉर्मल रेट कितनी है, नॉर्मल रेट 10% का मतलब क्या होता है 100, कैंसिल कर देंगे तो यहां पर कितना आ गया 1,20,000। ये क्या आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो कितना है 1,20,000। तो सुपर प्रॉफिट मेरे पास कितना बचेगा 30,000 रुपये। इसमें से ये माइनस कर दिया, यानी 1 नंबर में से 2 नंबर माइनस कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमने, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट कितना है हमारे पास 30,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर मान लो 2.5 है तो 75,000 आ जाएगा, 2 है 60,000 आ जाएगा, 3 है 90,000 आ जाएगा। डिपेंड करता है स्टेटमेंट में हमें क्या क्या रखा है। इस स्टेटमेंट में मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है 2.5 है, तो उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ गई मेरे पास 75,000। तो ये था हमारा पास कौन से सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन। लास्ट मेथड आता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसको कैसे सोल्व करते हैं हम ध्यान से देखेंगे। इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR। ये करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि यानी आपको इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत है। तो जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आएगी इसमें से हम माइनस कर देंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालने के मैंने 2 तरीके अभी बताए थे, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दें या फिर प्रॉफिट पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो प्लस में रिजर्व्स प्लस में प्रॉफिट माइनस क्या करते हैं हम लॉस। ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। दूसरा है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस केस में क्या करेंगे हम, सुपर प्रॉफिट जो हमने निकाला है वो इनटू में क्या करेंगे 100 बाय में क्या करेंगे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। सुपर प्रॉफिट आप इन 4 स्टेप्स के थ्रू निकाल सकते हो। अगर हम इस सम के अंदर मान लें कि हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1,50,000 ही है और नॉर्मल रेट वही है, अगर हमारे पास 10%, तो इस सम को सोल्व कैसे करेंगे देखेंगे जरा ध्यान से। 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहां पर 15 लाख। अब इसमें से हमने क्या माइनस कर देना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने माना था यहां पर 12 लाख है, तो 15 लाख में से आप क्या कर देंगे 12 लाख माइनस कर देंगे। हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई कितनी भला 3 लाख। दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल और यही आपका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। दूसरा है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए आपको, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपने यहां निकाला है 30,000 रुपए। पिछले सम का एग्जांपल ले रहे हैं हम, 30,000 रुपए हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, इनटू में क्या कर देंगे हम 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 0 से 0 कैंसिल। यहां पर गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 3 लाख। तो आप देख सकते हैं दोनों तरीकों से वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आई है 3 लाख। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि दोनों हिसाब से वैल्यू सेम ही आएगी। बाय चांस इस सम के अंदर क्या आ गई है, गुडविल की वैल्यू सेम आ गई है, लेकिन ये वैल्यू ऑफ गुडविल अलग अलग भी आ सकती है, क्योंकि गुडविल की एक फीचर है, गुडविल की वैल्यू जो है क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट का मतलब चेंज होती रहती है।
तो ये कंपल्सरी नहीं है कि किसी भी मेथड से गुडविल की वैल्यू सेम आएगी, गुडविल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। और क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट्स है और इसका सही सही मूल्यांकन लगाना जरूरी नहीं है कि हमें सही से मूल्यांकन कैसे होगा, सही से मूल्यांकन संभव भी नहीं है। संभव क्यों नहीं है सही से मूल्यांकन? क्योंकि इंटेंजिबल है ना, जिस चीज़ को हम देख सकें उसकी तो हम वैल्यू सही निकाल सकते हैं, जिस चीज़ को हम ना देख सकें उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना मुश्किल होती है। तो ये आपके +2 के 3 मेथड्स हैं हमारे पास, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। बीकॉम जब आप करोगे तब आपके 2 मेथड और ऐड हो जाएंगे, वो होगा परचेज कंसिडरेशन मेथड और एन्युटी मेथड। चूंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम आपके उसके बारे में नहीं बताएंगे, और अभी आप इसको करके आपके सम 17 तक हो सकते हैं। थैंक यू।